जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में बिहार दरोगा का न्यू बैच चालू हुआ है 1 मार्च से। उस बैच में अभी तक आप लोगों का क्लास टेस्ट 2 हो चुका है, जिसमें आज मैं आप सबों के बीच क्लास टेस्ट 1 लेकर आया हूँ। ये क्लास टेस्ट आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इस सेशन में बने रहिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार दरोगा का एग्जाम आप भी क्वालिफाई करें, तो इस सेशन में बने रहिए और सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 1831 ईस्वी में बुधो भगत ने नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंहभूम में। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू ने। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है और ये मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकारी विद्रोह का केंद्र था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कोल्हापुर था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गडकारी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रावणकोर में। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पहला कह रहा है कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। दूसरा कह रहा है कि कुक्का विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। कोहली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, नहीं बंगाल में हुआ था और झारखंड में भी हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था और 1766 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जोरा नांग। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दीनबंधु। ठीक है, नील दर्पण किसका है? तो दीनबंधु का। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। चलिए आगे और ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपका यही कह रहा है कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था बारदोली की महिलाओं के आग्रह पर। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी रहता है या तो बारदोली की महिलाओं ऑप्शन में रहता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन को माना जाता है। ठीक है, और पुनः जागरण का भी पिता भी माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुनः जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन को, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। इस अनुसार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति टू मोनोथिस्ट
किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की समाधि है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में, इसका राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रथम ना समाज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आपका 21वां प्रश्न यही कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, किसका कथन है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ज्योतिबा फुले, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी सरयतुल्लाह, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है 1891 में पारित हुआ था, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 29वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। पहला प्रश्न कर रहा है प्रार्थना समाज डैश डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। दूसरा कह रहा है कि आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आत्मीय सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं स्थापना किया था बल्कि राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दिसंबर 1856 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे? तो आर सी मजूमदार से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है कमल और रोटी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं।
तो दोस्तों आपका 36वां प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान मन्नी राम दत्त। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसका राइट आंसर है से था, हैर से। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राधाकांत देव थे। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे किस वर्ष में की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 में, जो कि आपके ऑप्शन नहीं है, और ये किया गया था टी आनंद चालू के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1884। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1905 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917, जो कि एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये बात जो है गलत है, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये बात सही है, यानी कि 2 नंबर सही है और 1 नंबर गलत है। इस अनुसार आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे, आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों 50वां प्रश्न यही करा कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोपिन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोल्जी का। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। पहला कह रहा है ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है कि वैसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये बात जो क्या है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कैरियोकिनेसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारगति किस अवस्था में होते हैं? तो इसका राइट आंसर पैकिटिन। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटान के द्वारा किया गया था? तो
का, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। तीसरा कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं, ये बात सही है। इस अनुसार पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायु तक किन पौधे में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्किड में विलोम ऊतक पाया जाता है, तो पत्तियों में, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वार्षिक वलय या वेदी वलय में शामिल होते हैं, तो वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों में, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो फ्लोएम तंतु, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंगों को विसरण, स्वर्ण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है, तो एपिथेलियम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। दूसरा कारण लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो इस अनुसार आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि चर्म में वर्षा की कमी के कारण, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है, इसका राइट आंसर आरेखित पेशी, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो डेंड्राइट्स कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो फौजी का आपका सूत्र हो जाएगा COCl2 होगा, इस अनुसार ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा COCl2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि खाना बनाते समय हीटर कॉइल से ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल चालन एवं संवहन द्वारा, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि जल कांच को भिगोता है क्योंकि, चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों 73वां प्रश्न यही कह रहा है कि जल कांच को भिगोता है क्योंकि, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कांच के साथ जल का आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाला संजक बल से अधिक होता है, इस कारण, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है तथा 273 केल्विन सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है, इसका राइट आंसर ये सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं, ये भी बात सही है, इस अनुसार इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि प्रकृति में धातु पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में और यौगिक के रूप में, दोनों में, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये बात जो क्या है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृपों से हुआ है, इस क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं एकिडना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि गेहूं के किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रिटिकम डूरम, इसका राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो जापान ने किया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में योग्यश्री योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिंग में खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो लेनदार को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के अत्यधिक पास में। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो अंटार्कटिक महासागर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसियों को। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है, तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1993। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12, और सबसे लंबी गंगा नदी बहती है पटना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे लंबी लंबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो चुना पत्थर के लिए। इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुपम झील। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है, तो मलेशिया करता है। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुब्रोत कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का एक ऑस्कर कहते हैं, तो आईसीसी पुरस्कार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक खेल में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 1980 में। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लौसाने में है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों जो क्लास टेस्ट 2 हुआ है वो अभी बहुत जल्द लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखा है यानी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनाए जाइए, प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।